नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक नेता ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में है। जब आप सुनेंगे, ये इतना बड़ा विस्फोटक खुलासा है, जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात पूरी तरह से बीजेपी के एक लीडर ने कही है। उनका नाम क्या है आपको ये भी बता देते हैं। उनका नाम है अर्जुन सिंह। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के लीडर हैं और वो कहते क्या हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे हर महीने सोनिया गांधी को 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने पड़ते थे, वरना मुझे अपना पद गंवाना पड़ता। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अर्जुन सिंह के सामने ये कबूल किया था। ये अर्जुन सिंह का दावा है। हम आगे कुछ बढ़े, कुछ चर्चा करें, उससे पहले आपको अर्जुन सिंह का बयान सुनवा देते हैं। सुनिएगा, उसके बाद इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी देश का भला नहीं किया। अगर इतिहास देखिएगा, आजादी के बाद से, आजादी के पहले से हमेशा से अपने परिवार का स्वार्थ देखा उसने, और पार्टी को उसने हमेशा मनी मेकिंग मशीन बनाया है। आज सोनिया गांधी से ही ममता बनर्जी ने भी सीखा है कि कैसे पैसा बनाया जाए। आपको मैं एक बात बताऊं, आप सुनकर अवाक होंगे। एक उनका हरियाणा का एक सीएम हुआ करता था, इसके बहुत पहले की बात है। क्या नाम था उसका? ना, हुड्डा था ना, भूपेंद्र हुड्डा। एक दिन उससे मैं मिलने गया था, तो उसने कहा कि इस सोनिया गांधी को यदि 500 करोड़ रुपया हर 30 तारीख को नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। तो उस पार्टी के बारे में आप क्या पूछते हो, जो चीन से पैसा खाता है, अमेरिका से पैसा खाता है, उसके क्या बात कर? एक दो बात पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। हम ऐसे किसी बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो अर्जुन सिंह ने कहा है हम वही आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से वही बात हमने इसलिए आपको दिखा दी है। पंकज जी, ये पूरा मामला क्या है? क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कनेक्शन आ रहा है? 500 करोड़ रुपए क्या सचमुच ट्रांसफर होते थे या नहीं होते थे? क्या खेल है ये? नहीं, अर्जुन से पहले कांग्रेस में ही थे। हाँ, उसके बाद ये टीएमसी में गए। जब ममता बनर्जी अलग होकर बनाई ना पार्टी, ये टीएमसी में गए, और टीएमसी से अलग होकर अब ये आजकल बीजेपी में। तो इनको फुल एक्सपीरियंस है उस पूरे इकोसिस्टम का। और अब जो अलग अलग कांग्रेसी बाहर से आके जो खुलासे कर रहे, कांग्रेस के अंदर जिन्होंने जीवन गुजारा, और वो बाहर कांग्रेस से बाहर आने के बाद जो बातें बता रहे हैं, उससे देश हैरान है। क्योंकि ये तो इनर सर्किल के लोग थे, हमें क्या पता ये क्या चल रहा था। जैसे कुछ और आरोप है, मैं आपको बताता हूं। एक आरोप लगाया था असम कांग्रेस के नेता ने, और आरोप यह था कि दिग्विजय सिंह यूज्ड टू कैरी वीकली कलेक्शन फ्रॉम तरुण गोगोई। उस वक्त तरुण गोगोई कोई मुख्यमंत्री हुआ करते थे असम के, और उनसे वीकली कलेक्शन लेने के लिए दिग्विजय सिंह आते थे। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, हम तो बाहर के लोग हैं भाई, हमें क्या पता। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि अजय माकन एक प्रभारी हुआ करते थे कांग्रेस के मधुकोड़ा के कार्यकाल में। मधुकोड़ा उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री थे। तो वीकली कलेक्शन के लिए अजय माकन जो प्रभारी था, और उनको भेजा करते थे। और यह आरोप भी मेरा नहीं है, यह आरोप यशवंत सिन्हा ने संसद के पटल पे खड़े होकर लगाया था। कि ये उन्होंने, उनके शब्द हैं, यशवंत सिन्हा ने कहा था कि वो खाली हाथ जाते थे और 2 ब्रीफकेस लेके आते थे। मुझे क्या पता कि क्या सही है या नहीं गलत है। ये सब तो वही लोग जाने, बड़े बड़े लोग हैं। एक और जो आरोप लगता है, एक गोगांग अपांग थे अरुणाचल के मुख्यमंत्री। उन पे आरोप है कि उन्होंने एक राहुल गांधी की सभा करवाई थी, 2 मिनट का ऑडियंस ये करके। इसके लिए उनके लोगों ने कहा कि उनको 50 लाख रुपए पे करने पड़े थे। यह भी अखबारों में छपी हुई खबर है, यह भी मैं नहीं कह रहा। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं जी। ये सारे या तो कांग्रेसी कह रहे हैं, या यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, या अर्जुन सिंह कह रहे हैं, या गेगांग अपांग के जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे उनके लोग कह रहे हैं। जब इतने सारे लोग इस तरह कलेक्शन की बात करते हैं, तो हो सकता है कि होता भी होगा, मुझे क्या पता। अगर अर्जुन सिंह के सामने भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है, चुनाव में
कि हुड्डा फैमिली और कांग्रेस मतलब कांग्रेस का मतलब आज भी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं समझते हैं, राहुल नहीं नहीं, वो तो सोनिया राहुल गांधी सोनिया समझते हैं। गांधी सोनिया। तो बिल्कुल। उनके बीच एक बहुत दूरी बढ़ गई, ऐसा लोगों ने देखा, और कहा जाता है कि इसी वजह से हरियाणा हारे भी ये लोग। वहां कुमारी शैलजा का एक गुट है, और एक तो ये पहले से मीडिया प्रभारी कौन थे, सुरजेवाला, उनका एक अपना गुट चलता था, और फिर भूपेंद्र हुड्डा और बाप बेटे का अपना गुट चलता था, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, ये जाट राजनीति करते थे। अब आरोप ये है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी मीडिया में छप चुका है, आरोप यह है कि सबसे पहले कुमारी शैलजा और सुरजेवाला इन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, और उन्होंने देखिए जमीन पे पकड़ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज्यादा, तो चली तो नहीं, लेकिन वो इतने इसमें जरूर सफल हो गए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से डिस्टेंस थोड़ा हो गया। और ऐसे भी जो पुराने नेता है ना, वो राहुल गांधी बार बार न्यू जनरेशन वगैरह की बात करते रहे, और बहुत सारे ओल्ड जनरेशन के ऐसे लोग हैं जो किनारे लगाए जाते रहे। और हाल में सुनने में आया था कि अशोक गहलोत जो राजस्थान वाले मुख्यमंत्री हैं, उनका भी कुछ बहुत अच्छा नहीं पट रहा है। महाराष्ट्र में उन्होंने सेटिंग करके अपने दामाद को जज बनवा दिया है, ये भी आरोप थे। अब मुझे भी ये नहीं पता, वो भी खबर छपी है। अर्जुन सिंह को इतने अंदर की बात कैसे पता चली? वो कांग्रेसी थे ना, और बड़े सीनियर नेता थे उस वक्त, तो वो जाते होंगे दिल्ली, मिलते होंगे एक दूसरे से। इसलिए मैंने कहा ना कि बाहर का कोई आदमी नहीं। अब अच्छा बताइए, दुनिया को पता चलता है वो कुत्ते के बिस्कुट खिलाने वाली बात, अगर हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़ के आके बाहर ये सब बात नहीं बताते तो? बिल्कुल कांग्रेस के इनर सर्कल में क्या हो रहा है ये तो सब पुराने कांग्रेसी बता रहे हैं ना। अब देखिए क्या होता है। अभी भविष्य में सुना है कि एक दो और आने वाले हैं, शशि थरूर वगैरह के बारे में चर्चा, वो क्या रहस्य उद्घाटन करते हैं। लेकिन ये जो कलेक्शन वाला जो है ना, ये कम से कम 4-5 बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं। एक आरोप ये है कि जब यूपीए की सरकार चलती थी तो एक अज्ञात बीमारी थी सोनिया गांधी को, और जिसका इलाज के लिए वो रेगुलरली जाती थी विदेश। और ऐसा हैरानी की बात है, दावा तो आरोप ही है, सिर्फ दावा है। नहीं, हाँ दावा ही है। नहीं, अज्ञात बीमारी थी, कुछ भी लगा सकता है। नहीं, अज्ञात बीमारी तो थी, ये तो ऑफिशियल है। ये तो उस वक्त के आप अखबारों के कटिंग जरिए कि सोनिया गांधी इलाज कराने गई थी और रेगुलर जाती थी उस वक्त। ये भी सही है कि 2014 के बाद वो बीमारी ठीक हो गई, नहीं जाती रेगुलर। हाँ, जो जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते वो ये है कि सोनिया गांधी अक्सर दिल्ली एयरपोर्ट से न गुजरकर वो कोच्चि एयरपोर्ट के थ्रू जाती थी। अब क्यों, क्या कारण क्या है, ये हमें नहीं पता। लेकिन आरोप ये लगते रहे कि जब वो जाती थी तो उनके पास जो होता था उसकी चेकिंग नहीं होती थी, जो भी सामान होता था। आरोप तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कई लगाए हैं कि भारत के मंदिरों से उस दौरान, उस जमाने में बड़ी मूर्तियां चोरी हुआ करती थी, एंशिएंट। और उन्होंने ही आरोप लगाया सुब्रमण्यम स्वामी ने कि जाके इटली में पता कर लीजिए कि 2 म्यूजियम है वहां पे। एक म्यूजियम का नाम शायद हनुमान जी के नाम पे है, इस तरह से करके, और वहां भारत के मंदिरों की चोरी की गई पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं उस म्यूजियम में। यह भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। अब कहानियां हैं, कहानियों का क्या कीजिएगा। लेकिन अर्जुन सिंह ने जो आरोप लगाया है, अर्जुन सिंह इससे पहले जो आरोप है वो जानते हो, या हो सकता है कि उनके सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी चर्चा कर दी हो, जाने अनजाने या मजाक। अब या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे, हाँ वो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन साथियों, ये बात इस वक्त मतलब कांग्रेस एक तरीके से हाशिए पर जा रही है, ये बात सबसे बड़ा सच है। एक चीज और मैं बताता हूं, के भीतर कांग्रेस में काम करने वाले लीडर ही ऐसी बातें कहते हैं, ऐसी चीजें बताते हैं जिससे मतलब आम जनता भ्रमित हो जाती है कि ये सही है कि गलत है। अब ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि सही है या गलत है। कांग्रेस को चीज़ें क्लियर करते रहने चाहिए, तो शायद ज़्यादा चीज़ हो, मतलब फेवर करेंगी उसके लिए। जी पंकज जी, एक आखिरी लाइन में बताता हूं कि उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में। एक गृह मंत्री हुआ करते थे, वो एनसीपी कोटा के थे, उस वक्त शरद पवार की पार्टी एक ही थी। और उनपे जितने बियर बार या इस तरह के है ना, उनसे कलेक्शन
का आरोप लगा था। सचिन वाजे एक इंस्पेक्टर था, वो सब वगैरह फंसा था। अंत में अडानी के घर के सामने उसने जो एक्सप्लोसिव रख दिया था, अंबानी के घर के सामने। तो हाँ, अंबानी के छड़े घर रखी के गई सामने, हाँ। तो वो जो उप मुख्यमंत्री थे, जो ये फंसे थे कलेक्शन में, और बाद में उनकी कुर्सी भी गई, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई हमें ऊपर पहुंचाना पड़ता है। अब ऊपर मतलब कहां, किसी को नहीं पता चला, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार चल रही थी। एनसीपी जो शरद पवार वाली थी, उद्धव सेना चल रही थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे की पार्टी भी एक भी थी, और कांग्रेस। अब इन तीनों के ऊपर कहां था मुझे नहीं पता, अंतरिक्ष था, आसमान था, कहां इनको पहुंचाना पड़ता था, राम जाने। चलिए दर्शकों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।